तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग के बारे में कि अगर कैसा रहेगा कि जो आपका प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी कम टाइम में आए। अब स्कैल्पिंग का नाम सुनते तो पता ही होगा कि यहाँ पर हम काफ़ी कम टाइम में काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हैं। मतलब अच्छा खासा हम यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो स्कैल्पिंग का मतलब क्या है, स्कैल्पिंग हम कैसे करें, कुछ आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले स्कैल्पिंग के लिए। कि स्कैल्पिंग का जो मेन मेन पार्ट है वो आपको यहाँ पर बताने वाला है कि हमें स्कैल्पिंग करते टाइम कौन से बात का ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि अगर हमको कम टाइम में प्रॉफिट बनाना है तो हमें स्कैल्पिंग करना होगा। छोटे छोटे प्रॉफिट से एक बड़ा प्रॉफिट बनता है। मतलब आप छोटे छोटे प्रॉफिट जोड़ के एक बड़ा प्रॉफिट आप बना सकते हो। ऐसा स्मॉल स्मॉल जोड़ के एक लार्ज बनेगा, तो इसे हम स्कैल्पिंग से ही बनाएंगे। अब कभी कभार क्या होता है कि बड़े मूव कैप्चर करना बिगनर्स के लिए, और बड़े मूव कैप्चर करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है हार्ड हो जाता है अपने लिए। मतलब काफ़ी यहाँ पर मुश्किल हो जाता है बड़े मूव कैप्चर करने के लिए। लेकिन अगर आप छोटा मूव उधर ही देखोगे 50 पॉइंट का, यहाँ पर 60 पॉइंट का छोटा मूव आप देखोगे तो कितना अच्छा होता है कि हम फट से यहाँ पर कैप्चर करके अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं स्कैल्पिंग, कि हम छोटा मूव कैप्चर कर करके हम एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आइए हम स्कैल्पिंग का कुछ बारे में जानते हैं और इसे कैसे करें और क्या सही तरीका है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं चार्ट पैटर्न पे लेके चलता हूँ, वो एक इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ जिससे आपका स्पेलिंग करना जो यहाँ पर है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें चार्ट पैटर्न पे आ जाना है। चार्ट पैटर्न पे आप आने के बाद देखोगे तो हमें आना है इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे आने के बाद यहाँ पर ई एम आई लाइन को हमें यहाँ पर ले लेना। आप सामने देख सकते हो। लेने के बाद यहाँ पर इसमें भी सेटिंग करना है। आप काफ़ी सारे मेरे वीडियो में देखोगे कि मेरा जो ई एम आई है वो काफ़ी बार मेरा लगा हुआ रहता है, क्योंकि मैं ई एम आई को यूज़ करता हूँ कभी कभार, हमेशा नहीं, बहुत कम है, लेकिन यूज़ ज़रूर करता हूँ क्योंकि काम भी आता है। ई एम आई 9 हमें यहाँ पर सेटिंग करना है। अगर आप देखोगे तो ई एम आई लाइन पर यहाँ पर इनपुट आ जाना। अब यहाँ पर देखोगे जो पहला वाला है उसे हमें चेंज करना है। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो नंबर, आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो हमें यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर 9 लगाना है, 9 नंबर लगाना है। फिर दूसरा यहाँ पर दूसरा है, अब यहाँ पर देखोगे तो उसमें यहाँ पर 5 लगाना है। क्या लगाना है? 5 नंबर यहाँ पर हमें लगाना है। 5 नंबर लगाने के बाद यहाँ पर ओके कर देना। बाकी अगर आपको और भी कुछ सेटिंग्स करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन ये 2 नंबर लगा हुआ रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कोई सेटिंग नहीं करना है, सिर्फ इसके सिवा कि आप जो लेंथ है यहाँ, मतलब जो यहाँ पर लाइन है, वो लाइन को आप अपने हिसाब से मोटा पतला कर सकते हो। आपको कलर चेंज कर सकते हो। सिर्फ इसके सिवा आपको कोई सेटिंग नहीं करना है। और ये सेटिंग करना है 9 और यहाँ पर 5 लगाना, बस ये सेटिंग आपको यहाँ पर पूरा कर देना है। और पूरा यहाँ पर बन गया ई एम आई 9। अब ई एम आई 9 यहाँ पर क्या है, अगर आप देखोगे तो इसे कैसे यूज करेंगे। अगर आप इसमें छोटा छोटा प्रॉफिट लेना चाहोगे, स्कैल्पिंग हमें करना है और हमें छोटा छोटा ही प्रॉफिट लेना है, छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करना है, तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि हमें स्कैल्पिंग में हमें क्या करना है, हमें छोटा छोटा पॉइंट कैप्चर करना है स्कैल्पिंग में। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख लो, मैं आपको एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दूँ। तो अगर ई एम आई लाइन के नीचे रहा, समझ लो ये ई एम आई लाइन है, ई एम आई लाइन के नीचे अगर कैंडल गया, काफ़ी ज़्यादा कैंडल ई एम आई लाइन के नीचे गया, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, मतलब और ज़्यादा यहाँ पर गिरेगा। और अगर ई एम आई लाइन के ऊपर गया, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ पर देख सकते हो ई एम आई लाइन के ऊपर, यहाँ पर ऊपर गया, ई एम आई लाइन के जैसे ऊपर गया, समझ लो आप, ई एम आई लाइन के नीचे गया तो यहाँ से नीचे आएगा, ई एम आई लाइन के ऊपर गया तो यहाँ से ऊपर जाएगा। आप एग्जाम्पल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर गया और यहाँ पर ई एम आई लाइन के ऊपर आया, यहाँ से कैंडल स्टिक पूरा ऊपर गया। तो ये क्या है, ये यहाँ पर ई एम आई 9 है, हमें इसमें सेटिंग करना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये हमेशा काम नहीं करता है। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी इंडिकेटर हो, हमें यहाँ पर पूरा 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। हमें यहाँ पर 75 या फिर यहाँ पर 80 का एक्यूरेसी यहाँ पर देता है। और लेकिन यहाँ पर अगर आप सिर्फ स्कैल्पिंग करोगे, ये EMA 9 से स्कैल्पिंग करोगे, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करना है। 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, यहाँ पर 40 पॉइंट, आपको ये छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पर दे देगा। और स्कैल्पिंग का मतलब भी यही है कि हम यहाँ पर जो है छोटा छोटा पॉइंट कैप्चर करें मोमेंटम में। यहाँ पर जो साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता। साइडवेज मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो हमेशा हमें मोमेंटम में करना है। और अगर आप ई एम आई 9 से करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा।
तो ये आपको मैं ये एक बता दिया हूँ। आइए हम एडवांस में और कुछ जानते हैं कि यहाँ पर स्कैल्पिंग में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर वो आप बात सुन ले तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग में भी एंड यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में, ऑप्शन में या फिर इंट्राडे में काफ़ी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आइए हम सुनते हैं वो इम्पोर्टेंट बात क्या है। तो हमें यहाँ पर जो पहले बात का ध्यान रखना है वो है यहाँ पर रिस्क, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर जो रिस्क कितना लेना है, हमें यहाँ पर छोटा रिस्क लेना है, यहाँ पर कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पर जो है काफ़ी लोग बड़े रिस्क ले लेते हैं। बड़े रिस्क क्या, जैसे कि हम जो होगा देखा जाएगा, हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग में हमें छोटा रिस्क लेना है एंड छोटा रिवॉर्ड लेके निकलना है। आपको मैं शुरू में ही बोला था कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट से एक बड़ा प्रॉफिट बनता है, छोटे छोटे प्रॉफिट से। लेकिन अगर आप यहाँ पर बड़े ही रिस्क ले लोगे, जैसे कि आप बड़ा रिस्क लोगे तो यहाँ पर आपका एक ही बार में पूरा कैपिटल साफ हो सकता है। हो सकता है कि आपका 4 ट्रेड में 5 ट्रेड में प्रॉफिट हो, लेकिन अगर आप 7वें 8वें ट्रेड में कोई बड़ा रिस्क लिए तो आपका जो पूरा प्रॉफिट है पूरा माइनस में चला जाएगा, पूरा लॉस में चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो है रिस्क, हाई रिस्क हमें कभी भी नहीं लेना, खास करके स्कैल्पिंग में। दूसरा हाई कैपिटल, हमें यहाँ पर जो है हाई कैपिटल लगेगा। लगभग हमें जो है बड़े ज़्यादा क्वांटिटी से हमें यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो ऑप्शन मतलब छोटे पॉइंट है वो हमें यहाँ पर कैप्चर करना है। तो इसके लिए आपको एक हाई कैपिटल लगेगा। लगभग देखा जाए तो आपको 30 से 40 हज़ार आपके लगभग रहना चाहिए, ताकि स्कैल्पिंग करने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 10,000 लेके आओगे, 10,000 से आप एक लोट खरीदोगे, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये टाइम पे लोट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया गया है, तो यहाँ पर 10,000 भी कम से कम 15,000 लोगे, एक लोट खरीदोगे तो उसमें भी स्कैल्पिंग हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। स्कैल्पिंग के लिए आप लगभग मिनिमम 30,000 रुपये से 25,000 आप लेके आओ। दूसरा स्मॉल टारगेट, हमें हमेशा स्मॉल टारगेट रखना है। स्कैल्पिंग का मतलब भी यही है कि हमें स्मॉल पॉइंट कैप्चर करना है और उसके साथ साथ स्मॉल टारगेट रखना है। और सबसे बड़ी बात, स्मॉल लॉस को काफ़ी लोग क्या करते हैं, टारगेट तो काफ़ी लोग स्मॉल ले लेते हैं लेकिन लॉस स्मॉल नहीं लेते। सोचते होगा तो होगा, कितना लॉस होगा, पूरा कैपिटल चला जाएगा, जाने दो, छोड़ देते। लॉस होता है ना, छोड़ देते, लेकिन वह जैसे प्रॉफिट होता है जैसे वैसे क्या करते, पोजीशन को काट देते। ऐसा नहीं करना, हमें लॉस को काटना है, हमें लॉस को काटना सीखो। और यहाँ पर आप स्मॉल लॉस लेके चलो, नहीं तो आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये बातों का आप यहाँ पर ध्यान रखो। अब अगर हम यहाँ पर दूसरा देखें, अगर हम यहाँ पर कुछ टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ, और टिप्स भी आप यहाँ पर देख के चलो, काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। जैसे इंपॉर्टेंट टिप्स कि आप जो यहाँ पर जो है ट्रेड, हमें मोमेंटम में ट्रेड लेना है। मोमेंटम मतलब जो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम बना रहे मार्केट में। जैसे कि जो यहाँ पर चलता है, कभी कभार साइडवेज रहता है, पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहता है, तो हमें साइडवेज में ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर स्कैल्पिंग का मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम रहे, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम रहे। वो मोमेंटम का टाइम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हमें हमेशा मोमेंटम में ही रहना है। अगर आप साइडवेज मार्केट में लोगे या जब मोमेंटम नहीं रहेगा तब लोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा, और हमें वेट नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें स्कैल्पिंग का मतलब है कि फटाफट यहाँ पर ट्रेड लेके प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो हमें मोमेंटम में रुके रहना है। मोमेंटम जब तक मार्केट में नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पर ट्रेड ना ले। दूसरा, यहाँ पर जो है ग्रीड्स, यहाँ पर लालच है, लालच आपको यहाँ पर ख़त्म करना है। जितना प्रॉफिट आ रहा है, जितना आपके हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी से सेट रखे हो स्कैल्पिंग के लिए, उतना प्रॉफिट लेके लिख लो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर लालच करोगे, सोचोगे कि यहाँ से, समझो हमारा एग्जांपल में आप समझो कि यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है 1,000, स्कैल्पिंग में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट 1,000 चल रहा है। उसके बाद सोचोगे कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने वाला है और यहाँ से हमारा 2,000 प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो अपना स्ट्रेटेजी है उस पर ध्यान रखना है, यहाँ पर लालच बिल्कुल नहीं करना है ये। और दूसरा, हमें छोटा टारगेट एंड छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर हमें रखना है। स्कैल्पिंग का मतलब यही है कि छोटा छोटा पॉइंट, छोटा टारगेट, छोटा स्टॉप लॉस रखना और मार्केट से जल्दी बाहर निकलना है, जितना हो सके उतना जल्दी बाहर निकलना है। अब मैं आपको बताता हूँ स्कैल्पिंग का टाइम। तो हमें थोड़ा रुक के, जैसे कि 9:15 से बाद थोड़ा रुक के, यहाँ पर 10:30 बजे का जो टाइमिंग रहता है वो मोमेंटम रहता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आता है 11 बजे तक लगभग। और उसके बाद 2 बजे से लेकर 2:30 तक ये काफ़ी अच्छा खासा टाइम रहता है मोमेंटम वाला। ये 2 आपको मैं टाइम यहाँ पर बता दिया हूँ, 9:15 से 11 बजे के आसपास और 2 से 3:30 के आसपास।
ये दोनों में काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम रहता है। और बाकी बीच में अगर आप देखोगे 12 से 1, तो ये यहाँ पर खाने पीने का टाइम हो जाता है, यहाँ पर लंच का टाइम हो जाता है, तो इसके लिए टाइम पे मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। कभी कभार आता है मोमेंटम ये टाइम पे, लेकिन ज़्यादातर मामले में इसमें मोमेंटम नहीं रहता है, तो ये आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर अगर हम दूसरा बात करेंगे डिसएडवांटेज का, यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा है तो एक ख़राब भी है। तो दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें फास्ट एग्जिट एज फास्ट एंट्री लेना है। मतलब अगर आपका मोबाइल जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, मतलब कुछ खास नहीं है, तो आप वहाँ पर स्कैल्पिंग में लॉस हो सकता है। आपको प्रॉफिट दिखेगा सामने, लेकिन आपका लॉस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको फास्ट एग्जिट एंड फास्ट एंट्री यहाँ पर लेना है। स्कैल्पिंग का मतलब यही है कि मोमेंटम में ट्रेड करो, और मोमेंटम जब आता है तो काफ़ी ज़्यादा आता है, कंटिन्यू आते रहता है मोमेंटम। मतलब जैसे कि आप देखोगे तो 5 पे है, अचानक से यहाँ पर 15 पे चले जाएगा। इसके लिए हमें फास्ट एंट्री एंड फास्ट एग्जिट पे हमें ध्यान देना है, और आपको ब्रोकरेज का भी ध्यान दे रहा है। पॉइंट नंबर दूसरा कि यहाँ पर जो ब्रोकरेज का भी ध्यान देना है, क्योंकि स्कैल्पिंग में हम छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हैं, छोटा छोटा पॉइंट कैप्चर करते हैं, तो हमें 1-2 ट्रेड में नहीं होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे में क्या होता है, 1-2 ट्रेडिंग में हम लेके हट जाते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग में आपको लगभग 10 से 12-15 ट्रेड लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर छोटा छोटा प्रॉफिट ले रहे, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके बड़ा प्रॉफिट बना रहे। तो यहाँ पर आपको ब्रोकरेज पे भी ध्यान रखना होगा कि आपका कितना प्रॉफिट करना है, वो आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर लो। ऐसा ना हो कि बाद में हम प्रॉफिट जितना नहीं कि उससे ज़्यादा ब्रोकरेज को दे दिए। ऐसा होता है कभी कभार, इसके लिए मैं आपको बता दिया। और आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है, फुल टाइम यहाँ पर ध्यान रखना होगा स्कैल्पिंग में। कभी कभार लेके क्या करते हैं लोग, ऐसा लेते ट्रेड लेते और छोड़ देते, जेब में रख देते। ये नहीं करना है। इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हम यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हम यहाँ पर, ट्रेडिंग कर रहे और स्कैल्पिंग कर रहे हैं। उसमें स्कैल्पिंग का मतलब ये कि ध्यान रखो, जैसे अपना टारगेट है फट से एग्जिट कर दो, रुकना नहीं है वहाँ पर। तो हमें इसमें फुल टाइम ध्यान रखना होगा ज़रूर। अब काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि लेते हैं छोड़ देते हैं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको ATM ITM में लेना, मतलब एट द मनी और इन द मनी में आपको यहाँ पर बाय करना है। काफ़ी लोग ज़्यादा लोड उठाने के लिए कम प्राइस में और यहाँ पर OTM में चले जाता है, आउट ऑफ द मनी चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पर ATM इन ITM में यहाँ पर बाय करना है। तो ये कुछ टिप्स है और ये कुछ आपको मैं इंडिकेटर बताया हूँ कि स्कैल्पिंग कैसे करना है। और भी काफ़ी सारे बात है यहाँ पर जो यहाँ पर आपको समझना होगा स्कैल्पिंग में। ये वीडियो इतने के लिए इनफ है, क्योंकि अगर ज़्यादा इससे ज़्यादा बनाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए बस आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको स्कैल्पिंग का ये जो वीडियो कैसा लगा वो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।